हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले आप राजस्थान की जो रीट एग्जाम है, पटवारी है, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, ग्राम सेवक, एसआई, महिला सुपरवाइजर और फॉरेस्ट गार्ड, इसके साथ में आप बीएसटीसी, पीटेट और सीईटी की एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बेहतर होगी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज। 50 क्वेश्चन कवर करते हैं 15 से 20 मिनट में। करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, जो कायस्थ जाति है वो कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी है? सक्सेना, भटनागर, माथुर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका माथुर। और अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? अमीर अली, खुदाबख्श बाबा, हजरत शेख उस्मानी हारूनी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनके गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर जिले में स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका, इनके जो गुरु हैं हजरत शेख उस्मान हारूनी। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पाबूजी, हडबूजी, जाम्बूजी या तेजाजी? तो सही आंसर होगा आपका जो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे जाम्बोजी। ऑप्शन सी आपका सही है, जाम्बोजी। और अगला है, कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? कादरिया, चिश्तिया, सईदाना या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका सईदाना। यह सूफी मत संप्रदाय नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका सैयदाना, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? जयपुर या उदयपुर, नाथ द्वारा या पुष्कर? तो सही आंसर होगा आपका जो वल्लभ संप्रदाय था उनका धार्मिक स्थल है नाथ द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? मेवाड़, मारवाड़, गोडवाण या बांगड़? तो सही आंसर होगा जो संत भूरीबाई अलख थी उनका कार्य क्षेत्र था मेवाड़। तो सही आंसर होगा आपका मेवाड़, उदयपुर वाला एरिया। और अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? नाथ संप्रदाय, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी का जन्म स्थल कौन सा है? नागौर, जयपुर, लाडनू या सुजानगढ़? तो सही आंसर होगा जो आचार्य तुलसी जी थे उनका जन्म स्थल है लाडनू। ऑप्शन सी आपका सही होगा, लाडनू। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? ससनाती, निरंजनी, दादूपंथी या रामदासी? तो सही आंसर होगा आपका रामदासी। जो रामदासी संप्रदाय ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो सही आंसर आपका होगा रामदासी। और अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई थी? भरतपुर में, टोंक में, अजमेर में या बीकानेर में? तो सही आंसर होगा जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के बीकानेर जिले में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? वाराणसी से, कलकत्ता से, पटना से या वृंदावन से? तो सही आंसर होगा जो नाथ द्वारा मंदिर में श्री नाथ जी की मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, नागौर में, लाडनू में या सीकर में? तो सही आंसर होगा आपका लाडनू में। जैन विश्व भारती संस्थान है लाडनू में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? चूरू में, बीकानेर में, टोंक में या झालावाड़ में? तो सही आंसर होगा आपका टोंक में। टोंक में एक धुवन गांव है। जो टोंक जिला है उसमें एक धुवन गांव है, वहां पर संत धन्ना का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला
अगला क्वेश्चन है, संत रैदास की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में। तो जयपुर जिले में आमेर का किला है। जयगढ़ का किला और अजमेर में पुष्कर झील। माघ पूर्णिमा को इसका, कार्तिक पूर्णिमा को जो पुष्कर में मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। और संत रैदास की छतरी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो सही आंसर होगा आपका चित्तौड़गढ़। और अगला क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? गुलाम खां को, पीर हाजी निजामुद्दीन को, हमीद उद दीन नागौरी या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो सन्यासियों के सुल्तान थे उनके उपनाम से जाना जाता है हमीद उद दीन नागौरी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हमीद उद दीन नागौरी। और अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा मंदिर का निर्माण कब व किसने करवाया था? उदय सिंह ने 1527 में, कुंभा ने 1518 में, राज सिंह ने 1629 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो नाथद्वारा मंदिर का निर्माण करवाया था ये राज सिंह ने करवाया था 1679 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जहांगीर प्रदान की थी? लालदास जी, दादू दयाल जी, जसनाथ जी या जाम्बू जी? तो सही आंसर होगा आपका ये जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित हुए थे सिकंदर लोदी जी। तो सही आंसर होगा आपका जसनाथ जी। उन्होंने जागीर प्रदान की थी। तो सही आंसर आपका होगा जसनाथ जी। और अगला क्वेश्चन है, ईश्वर मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस संत का है? रामानंद का, दादू का, नानक का या रामानुज का? तो सही आंसर होगा ये जो कथन है, ये सिद्धांत है, नानक जी का है। तो सही आंसर होगा आपका नानक जी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? नाथ, दादू, जसनाती या राम सनेही? तो सही आंसर होगा आपका जो राम सनेही है, ये निर्गुणोपासक है, नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है, राम सनेही। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वे कौन सी संत हैं जो राजस्थान को छोड़कर बनारस गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए थे? दादू दयाल, जाम्बोजी, लालदास, संत धन्ना? तो सही आंसर होगा आपका संत धन्ना जी थे। और इनका जन्म टोंक जिले में हुआ था, धुवन गांव में। इनको राजस्थान का रामानंद कहा जाता है। तो सही आंसर होगा आपका संत धन्ना जी। और अगला है, मेवाड़ में स्थित एक लिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ से, सिद्ध से, लकुलिश से या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा जो राजस्थान में मेवाड़ में स्थित है एक लिंग मंदिर, ये लकुनिश संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही है, लकुलिश। और अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? नागौर में, अजमेर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो सही आंसर होगा जो राजस्थान में नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना हुई थी जोधपुर में। सही आंसर होगा आपका जोधपुर। और अगला क्वेश्चन है, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है सतनामी पंथ द्वारा, रामसनेही पंथ द्वारा, परनामी पंथ द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो फूल डोल उत्सव मनाया जाता है ये रामसनेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रामसनेही पंथ द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है कौन सा है? खडनाल, नागौर, परबतसर या सभी? तो तेजाजी का जन्म हुआ था खडनाल में और इनका जो मेला लगता है परबतसर, नागौर में। भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद शुक्ला एक
दसवीं को लगता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को परबतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। तो सही आंसर होगा तेजा जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है खड़नाल है। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ के अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? मेवाड़ी में, मारवाड़ी में, ढूंढाड़ी में या मेवाती में? तो सही आंसर होगा इनके जो दादू पंथ के अधिकांश साहित्य हैं ये ढूंढाड़ी भाषा में है। ये राजस्थान के जयपुर जिले में ढूंढाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुकाम प्रसिद्ध है जसनाथियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जैनियों के लिए? तो राजस्थान में जो मुकाम प्रसिद्ध है ये बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही है, बिश्नोइयों के लिए। और अगला क्वेश्चन है, दादूपंथी की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? शाहपुरा में, तिलवाड़ा में, नारायणा में या जयपुर में? तो दादूपंथ की जो मुख्य गद्दी है ये कहाँ पर है? तो सही आंसर होगा आपका नारायणा। आप इसे नारायणा या नारायणा भी कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, संत जामोजी के जन्म स्थान कौन सी जिले में है? बीकानेर में, अजमेर में, नागौर में या जैसलमेर में? तो संत जामोजी थे उनका जन्म स्थान है नागौर में। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे महावीर सर जी के, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, रामानंद या जाम्बोजी? तो सही आंसर होगा आपका जो संत पीपा जी थे उनके गुरु का नाम था रामानंद जी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को छोड़कर जो गरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? रेदास जी, संत पीपा जी, संत धन्ना जी या संत जाम्बो जी? तो राजस्थान में ऐसे कौन से संत थे या रामानंद के शिष्य थे जिन्होंने अपना राज्य को छोड़कर गरु मंडली में शामिल हुए थे? तो सही आंसर होगा आपका पीपा जी। साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। राजस्थान में होने वाली लगभग सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। आई हुई एग्जाम में क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन डेली करवाते हैं। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे क्लास होती है। और अगला क्वेश्चन है, मलुकनाथ जी किस पंथ के साधु थे? रामसनेही पंथ के, चरणदासी पंथ के या गरीबदासी पंथ के या इनमें से कोई नहीं? तो मलुकनाथ जी थे ये गरीबदासी पंथ से संबंधित थे, उनके साधु थे। तो सही आंसर होगा आपका गरीबदासी पंथ। और अगला क्वेश्चन है, संत पाबू जी के शिष्य थे या राजस्थान में जो संत पाबू जी हैं उनके शिष्य कौन सी जाति के होते हैं? गुर्जर के, जाट के, रेबारी के या छिपा के? तो सही आंसर होगा आपका रेबारी जाति के। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? राणा उदय सिंह, राणा सांगा, राजकुमार भोजराज या सभी? तो सही आंसर होगा जो कवित्री मीराबाई थी उनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, विष्णु जो विष्णु के भक्त कहलाते थे, लिंगायत, अलवार, पाशुपत या नयनवार? तो विष्णु के जो भक्त हैं वो अलवार कहलाते हैं। तो सही आंसर होगा आपका अलवार। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? जाम्बो जी, लालदास जी, धन्ना जी या दादू दयाल जी? तो सही आंसर होगा आपका दादू दयाल जी, जो इनके भक्त हैं या शिष्य हैं 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। तो सही आंसर होगा दादू दयाल जी। और अगला क्वेश्चन है, बालेन जी के गुरु कौन थे? सुंदरदास जी, संत पीपाजी, दादू दयाल जी या रामचरण जी? जो बालेन्द्र जी के गुरु थे दादू दयाल जी थे। तो सही आंसर होगा आपका दादू दयाल जी। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा।
दादू दयाल जी बालिन जी के गुरु थे। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे महावीर सर राजस्थान जी के। महावीर सर जी के आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो सभी जो भी क्लास होती है उनकी सबकी पीडीएफ आपको उस पे मिल जाएगी। और अगला क्वेश्चन, नारी संत दयाबाई शिष्याति संत रैदास जी की, संत रामचरण की, संत चरणदास जी की, या संत दादू दयाल की? तो नारी संत तो दयाबाई थी, ये किसकी शिष्या थी? तो सही आंसर होगा आपका संत चरणदास जी की। और अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 10, 5, 29 या 3? तो सही आंसर होगा दादू पंथ की जो शाखाएं थी 5 शाखाएं थी। साथियों शेयर करेंगे वीडियो को, क्लास को लाइक करेंगे और नए हो तो सब्सक्राइब किए। तो सही आंसर होगा आपका जो दादू पंथ की शाखाएं थी 5। और राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? जोधपुर, अलवर, बूंदी या बीकानेर? तो सही आंसर होगा आपका जोधपुर में सेव को अधिक माना जाता था। तो सही आंसर होगा आपका जोधपुर। और अगला क्वेश्चन है, सलेमाबाद प्रसिद्ध था गोरखनाथ पीठ के लिए, निम्बारक पीठ के लिए, दादू पीठ के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो सलेमाबाद प्रसिद्ध था निम्बारक पीठ के लिए, ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वह कौन सी रानी थी? रानी जोधाबाई, रानी हांडी, रानी कर्मावती, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा रानी हांडीबाई थी। रानी हांडी थी जिन्होंने अपने पति को निशानी के रूप में अपना शीश काट कर दे दिया था। और अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? निम्बारक पंथी, नाथ पंथी, बिश्नोई पंथी या राम सनेही पंथी? तो राजस्थान में जो जाम्बोजी के 29 नियम है और बिश्नोई पंथी जाम्बोजी के अनुयायी थे। और अगला क्वेश्चन, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? विष्णु की, सूर्य की, शिव की या राम की? तो राजस्थान में जो अभिलेखों के अनुसार 8वीं सदी के मध्य जिस देवता की अधिक पूजा की जाती थी वह कौन सी देवता थे? तो सही आंसर होगा शिव जी। और अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले प्रमुख संत कौन से थे? नानक जी, सूरदास जी, दादू दयाल जी या निम्बारक जी? तो सही आंसर होगा आपका दादू दयाल जी थे जो भक्ति आंदोलन को राजस्थान में सर्वाधिक रूप से फैलाया था इन्होंने। अगला, अलक दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? दादू जी का, लालदास जी का, चरणदास जी का या सभी का? तो राजस्थान में जो अलक दरीबा है ये किस धार्मिक पंथ का सत्संग है स्थल है? तो सही आंसर होगा आपका दादू दयाल जी का ही है। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे लाहौर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या अजमेर में? तो सही आंसर होगा आपका जो सलीम जी संत रहते थे फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस राज्य में हुई थी? अजमेर में, बाड़मेर में, सीकर में या जैसलमेर में? तो सही आंसर होगा आपका राजस्थान में जो जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी ये बीकानेर जिले में हुई थी। ऑप्शन में नहीं है, बाई मिस्टेक हो गया इसमें। तो सही आंसर होगा आपका बीकानेर जिले में जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, रामसनेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये कहाँ पर है? सलेमाबाद में, साफूरा में, भीलवाड़ा में या अजमेर में? तो सही आंसर होगा आपका साफूरा,
ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, जहाँ पे राम सनेगी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ऑप्शन बी आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? पीपाड़ में, टोडा टोंक में, गागरोन में या सभी में? तो संत पीपा की जो गुफा है ये राजस्थान में टोडा टोंक जिले में स्थित है। अगर आप राजस्थान में वनपाल, फॉरेस्ट गार्ड, रीट पटवारी, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, सीईटी, इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, जैसे राजस्थान पुलिस रीट हो गया, तो उसके लिए ये जो राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज है, 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, डेली वही क्वेश्चन करवाते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। और लाइव क्लास होती है मॉर्निंग में 5 बजे। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करेंगे महावीर सर जीके, वहां पे आपको संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी।